बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। हाँ तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने तंबाकू की उत्पत्ति कथा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऋषि तथा एक राजा साधु थे। एक दिन राजा की रानी ने अपनी बहन ऋषि की पत्नी के पास संदेश भेजा कि पूरा परिवार हमारे घर भोजन के लिए आए। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ, बहुत याद आ रही है। अपनी बहन का संदेश ऋषि की पत्नी ने अपने पति से साझा किया तो ऋषि ने कहा कि साधु से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तेरी बहन वैभव का जीवन जी रही है। राजा को धन तथा राज्य की शक्ति का अहंकार होता है। वे अपनी बेइज्जती करने को बुला रहे हैं, क्योंकि फिर हमें भी कहना पड़ेगा कि आप भी हमारे घर भोजन के लिए आना। हम उन जैसी भोजन व्यवस्था जंगल में नहीं कर पाएंगे। यह सब साधु जी का षड्यंत्र है। आपके सामने अपने को महान तथा मुझे गरीब सिद्ध करना चाहता है। आप यह विचार त्याग दें। हमारे न जाने में हित है, परंतु ऋषि की पत्नी नहीं मानी। ऋषि तथा पत्नी व परिवार राजा का मेहमान बनकर चला गया। रानी ने बहुमूल्य आभूषण वस्त्र पहन रखे थे। बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे ऋषि की पत्नी के गले में राम नाम जपने वाली माला तथा समान वस्त्र साध्वी वाले, जिसे देखकर दरबार के कर्मचारी अधिकारी मुस्कुरा रहे थे कि यह है राजा का साधु। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। यह चर्चा ऋषि परिवार सुन रहा था। भोजन करने के पश्चात ऋषि की पत्नी ने भी कहा कि आप हमारे यहाँ भी इस दिन भोजन करने आइएगा। निश्चित दिन को राजा हजारों सैनिक लेकर सब परिवार साधु ऋषि जी की कुटी पर पहुंच गया। ऋषि जी ने स्वर्ग लोक के राजा इंद्र से निवेदन करके एक कामधेनु सर्व कामना यानी इच्छा पूर्ति करने वाली गाय, जिसकी उपस्थिति में खाना की किसी पदार्थ की कामना करने से मिल जाता है, यह पौराणिक मान्यता है। तो ऋषि ने राजा इंद्र से कामधेनु मांगी। उसके बदले में ऋषि जी ने अपने पुण्य कर्म संकल्प किए थे। इंद्रदेव ने एक कामधेनु तथा एक लंबा चौड़ा तंबू भेजा और कुछ सेवादार भी भेजे। टेंट के अंदर गाय को छोड़ दिया। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी, अपनी मनोकामना बताई। उसी समय 56 प्रकार के भोग चांदी की परातों में, दुकनियों, कड़ाहों में स्वर्ग से आए और टेंट में रखे जाने लगे। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी तथा पूरी, गोली बर्फी, रसगुल्ले आदि आदि से आधा एकड़ का टेंट भर गया। ऋषि जी ने राजा से कहा कि भोजन जीमो। राजा ने बेइज्जती करने के लिए कहा कि मेरी सेना भी साथ में भोजन खाएगी। घोड़ों को भी चारा खिलाना है। ऋषि जी ने कहा कि प्रभु कृपा से सब व्यवस्था हो
सब सेना भोजन करें। राजा उठकर भोजन करने वाले स्थान पर गया। वहां पर सुंदर कपड़े बिछे थे। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर चांदी की थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ला कर सेवादार रखने लगे। अन्नदेव की स्तुति कर ऋषि जी ने भोजन करने की प्रार्थना की। राजा ने देखा इसके सामने तो मेरा भोजन भंडारा कुछ भी नहीं था। मैंने तो केवल ऋषि परिवार को ही भोजन कराया था, वह भी 3-4 पदार्थ बनाए थे। राजा शर्म के मारे पानी पानी हो गया। खाना खाते वक्त बहुत परेशान था। ईर्ष्या की आग धधकने लगी। बेइज्जती मान ली। सब सैनिक खोए और सराहे खाना बहुत अच्छा बना है। राजा का रक्त जल रहा था। अपने टेंट में जाकर ऋषि को बुलाया और पूछा कि यह भोजन जंगल में कैसे बनाया? कोई चूल्हा चल रहा है? ऋषि जी ने बताया कि मैंने अपने पुण्य तथा भक्ति के बदले स्वर्ग से एक गाय उधार मांगी है। उस गाय में विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहें तुरंत उपलब्ध करा देती है। राजा ने कहा कि मेरे सामने उपलब्ध कराओ तो मुझे विश्वास हो। ऋषि तथा राजा टेंट के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर केवल गाय खड़ी थी। द्वार की ओर मुख था। टेंट खाली था क्योंकि सबने भोजन खा लिया था। शेष बचा सामान तथा सेवक ले जा चुके थे। गाय को ऋषि जी की अनुमति का इंतजार था। राजा ने कहा कि ऋषि जी, यह गाय मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उसका भोजन इससे बनवा लूंगा। तेरे किस काम की है? ऋषि ने कहा कि राजन, मैंने यह गौ माता उधारी में ले रखी है, स्वर्ग से मंगवाई है। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता। राजा ने दूर खड़े सैनिकों से कहा कि इस गाय को ले चलो। ऋषि ने कहा कि साधु की नियत में खोट आ गई है। उसी समय ऋषि जी ने गौ माता से कहा, हे गौ माता, आप अपने लोग को धनी स्वर्ग राज इंद्र के पास शीघ्र लौट जाएं। उसी समय कामधेनु टेंट को फाड़कर सीधी ऊपर को उड़ गई। राजा ने गाय को गिराने के लिए गाय के पैर में तीर मारा। गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। गाय घायल अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ गाय का रक्त गिरा था वहाँ वहाँ तम्बाकू का पेड़ उग आया। फिर बीज बनकर अनेकों पौधे बनने लगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि तमा धन खू अर्थात तम्बाकू, खून का तमा नाम गाय। 100 बार सौगंध जिसे ना पिए खाए। भावार्थ, फारसी भाषा में तमा गाय को कहते हैं। खून यानी रक्त को कहते हैं। यह तम्बाकू गाय के रक्त से उपजा है। इसके ऊपर गाय के बाल जैसे रोम जैसे होते हैं। हे मानव, तेरे को 100 बार सौगंध है, इस तम्बाकू का सेवन किसी रूप में भी मत कर। तम्बाकू का सेवन गाय का खून पीने के समान पाप लगता है।